ओके, तो कॉलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये लॉ क्या है और ये लॉ क्या था, क्या क्लास 12th की टॉपिक है, चैप्टर 1 की ये बताता है, ये दो स्टैटिक चार्जेस के बारे में बताता है, दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को ये बताता है, ठीक है। ये कॉलम्स जो इसको डिस्कवर किए थे उनके साइंटिस्ट के नाम पे ये रखा गया है, कॉलम्स लॉ, ठीक है। दो स्टैटिक चार्जेस के बीच में लगने वाला ये फोर्स है। फॉर एग्जांपल कॉलम्स लॉ कहता क्या है, तो ये समझते हैं हम। फॉर एग्जांपल दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है, ठीक है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। कुछ ये Q1 जो है Q2 के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 जो है ये Q1 के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और ये दोनों r डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं, r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो हम मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो फोर्स जो इन पे लगने वाला फोर्स है, कूलम्ब्स लॉ हमारा कहता है कि जो फोर्स है, बेसिकली फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर। दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगने वाला ये फोर्स होगा, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, मतलब जितने डिस्टेंस पे ये रखा हुआ है, ये दोनों चार्जेस जितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ये इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स उतना कम होते जाएगा, और ये प्रोडक्ट जितना बढ़ेगा ये फोर्स उतना ज़्यादा होते जाएगा। तो अगर इसको एक लाइन में लिखा जाए तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनल होने की वजह से ये एक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं चेंज होता, तो इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जिसे K बोलते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये K क्या है, तो K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब K की वैल्यू क्या रखेंगे, तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फोर्स है नॉर्मल फॉर्म में। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। ये वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। उसका यूज़ करेंगे हम लोग आगे चल के, जैसे कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे। तो ये है फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला, और कूलम्ब्स लॉ इसे ही बोला जाता है, ठीक है। ये डायरेक्टली डेरिवेशन है एक छोटा सा, बट इसको वेक्टर फॉर्म में जब हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ वेक्टर साइंस यूज होंगे जो आर को और इनको फोर्स को एक डायरेक्शन देंगे। वेक्टर का बेसिकली यही मतलब होता है कि वो डायरेक्शन बताता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है, और इसमें स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है। दैट्स इट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा बेसिक, जिससे हमारी थोड़ी बहुत डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो फार्मूला जो है, आप फार्मूला एक साइड नोट कर सकते हैं, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनकी ये एक वैल्यू यूज़ होने वाली है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। देखो, टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है। लिखो, अच्छा, एक चार्ज है, ठीक है, 2 कॉलम का, ठीक है, और दूसरा चार्ज है 5 कॉलम का। दोनों
3 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, ठीक है, बिटवीन देम, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो अभी हम कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, उसके बेसिस पे इसको फाइंड करते हैं। कूलम्ब्स लॉ के लिए हम फार्मूला पढ़े थे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R की वैल्यू हमारे पास है, Q1 Q2 की भी वैल्यू हमारे पास है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे फिर से परमिटिविटी इन फ्री स्पेस ही होगा। अगर किसी मीडियन में परमिटिविटी रहेगी या फिर किसी मीडियन में फोर्स लग रहा होगा तो उस केस में इस फार्मूला जो है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन के। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसको पुट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹, ठीक है। अभी यूनिट नहीं रखते हैं, यूनिट आप डायरेक्ट रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको आंसर में आने वाली यूनिट पता चल जाएगी। इनटू Q1 एंड Q2, तो Q1 यहाँ पे 2 कॉलम है, इनटू Q2 यहाँ पे 5 कॉलम है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस रख लिए, 2 कॉलम और 5 कॉलम, और नीचे वैल्यू है R स्क्वायर की। तो R हमारा 3 मीटर है, स्टैंडर्ड यूनिट में है, इसलिए इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो R है 3 मीटर, R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9। तो इस 9 से ये 9 कट जाएगा डायरेक्टली, तो वैल्यू आ जाएगी 10 × 10⁹। तो आप इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो 10⁻10। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, क्या होती है फोर्स की यूनिट, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो हमारा इसको सॉल्व करने के इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है 10⁻10 न्यूटन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कूलम्ब्स लॉ से। अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं 1-2 नंबर में, ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बाकी इससे आने की कोई उतना वो नहीं है। हाँ, अब इसका एक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, वेक्टर डेरिवेशन है उसका, कि वेक्टर से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, इसी फार्मूले का ही यूज़ करके, ये जो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, इन्हीं का यूज़ करके वो सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।